Hello guys, welcome back to our channel Mad Learner, and in today's lecture we are going to discuss the topic from biochemistry, that is ketosis. In the continuation of the last lecture we have studied the basic idea of ketosis, alterations, types of ketosis we have started, and we have completed this elementary ketosis. And in today's lecture we are going to discuss the fasting ketosis. Okay, so fasting ketosis, as the name suggests, this condition occur due to the fasting. फास्टिंग के वक्त हमारी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से लाइपोलाइसिस होगी. लाइपोलाइसिस मतलब जो बॉडी का लिपिड है उसका क्या होने लगेगा, ब्रेक डाउन होने लगेगा. क्लियर है? ठीक है. प्लाज्मा ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन विल डिक्रीज, क्योंकि ग्लूकोज तो हम ले ही नहीं रहे कीटोसिस का, तो वन ऑफ द मेन कॉज यही है कि ग्लूकोज कंसंट्रेशन कम है. तो प्लाज्मा में ग्लूकोज कम होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन ऑलरेडी बॉडी में है ही है. लो प्लाज्मा इंसुलिन कंसंट्रेशन एंड हाई प्लाज्मा ग्लूकोज, सिंस क्योंकि ग्लूकोज हमारी बॉडी में कम है तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल ऑलरेडी कम है, तो इस केस में इंसुलिन बॉडी में निकलेगा क्या? इंसुलिन नहीं निकलेगा, क्योंकि इंसुलिन का काम ही क्या है, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करके रखना. क्योंकि इंसुलिन का लेवल कम है तो ग्लूकागॉन का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा. और ग्लूकागॉन क्या करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है. क्या फॉर्मेशन? इन द सेंस कि जो हमारे पास स्टोर्ड ग्लूकोज है मसल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, उसको निकाल के ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कराता है. ठीक है, तो अब यही वाली कंडीशन आ जाएगी, इंसुलिन का लेवल कम होगा और ग्लूकागॉन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा. अभी जो हार्मोन का चेंज हुआ है इसकी वजह से क्या होगा, CMP का कंसंट्रेशन एडिपोज टिश्यू में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लाइपेज एक्टिविटी बढ़ जाएगी और जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर है और जो फैट स्टोर है वो मेटाबोलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या बनने लगेंगे, लॉन्ग चेन फैटी एसिड एडिपोज टिश्यू से निकलने लगेंगे. तो आप लोगों ने सुना होगा आजकल कीटो डाइट का कंसेप्ट बहुत सुना होगा आपने. लोग फास्टिंग करते हैं, ठीक है, कीटो डाइट को यूज़ करते हैं. तो कीटो डाइट में बेसिकली यही होता है कि उसमें क्या करते हैं, हम कार्ब्स का जो अमाउंट है हमारी मील में उसको कम रखते हैं. अराउंड 5 to 10% ही कार्ब्स यूज़ करते हैं. ठीक है, और मेनली यूज़ हम फैटी फूड यूज़ करते हैं और 20 से 25% प्रोटीन का यूज़ करते हैं. तो दिस इज़ अबाउट कीटो डाइट. अभी अगर आप कीटो डाइट को लेंगे तो होगा क्या कि बॉडी में 12 से 24 घंटे के बाद ही कीटोन बॉडीज़ बनना शुरू होती है. बिकॉज शुरुआत में तो हमारा जो ग्लूकागॉन है वही काम करता है. फैट ग्लूकागॉन क्या करता है, हमारे जो लिवर है और जो मसल्स हैं, मसल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोर है उस ग्लाइकोजन को यूज़ करके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल थोड़ा सा बना के रखने की कोशिश करता है. और फिर जब 12 से 24 घंटे के बाद फैटी एसिड का मेटाबोलाइजेशन शुरू होता है और कीटोन बॉडीज़ बनती हैं. फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके हमारे पास 1 वीक के अंदर वेट लॉस होना बॉडी में शुरू हो जाता है. तो जो लोग वेट लॉस करते हैं वो बेसिकली इसको यूज़ करते हैं. तो आप ये पढ़ सकते हैं 1 वीक के बाद आपका वेट लॉस होना आपको दिखने लगेगा. बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, माइंड फॉग होने लगता है, फटीग होने लगता है, ठीक है, क्रेविंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं. अभी थोड़ा सा मैं इस टॉपिक को एक रिलेट करके बताना चाहती हूँ आपको कि जो हमारे पास फास्टिंग स्केड्यूल होता है, मतलब टाइप्स ऑफ फास्टिंग होती है. डिफरेंट पीपल अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टिंग करते हैं. तो वन ऑफ द वेरी ईजीएस्ट फास्टिंग इज़ दिस इंटरमिटेंट फास्टिंग. उसमें क्या होता है, आप क्या करते हैं, अपनी बॉडी को 15 से 18 घंटे तक कुछ भी नहीं खाते हो, बाकी टाइम आप कुछ भी खा सकते हो. ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है ये काफ़ी यूज़फुल है और इजी टू डू है. इसमें आप क्या करो, जैसे आप रात को डिनर करो 9 बजे, तो सुबह के 9 बजे तक 12 घंटे हो गए और 5 घंटे और यहाँ पर ऐड कर लो. मतलब सीधा आप ब्रेकफास्ट ना करके सीधे 1 बजे आप अपना लंच करो, तो ये हो जाएगी आपकी इंटरमीडिएट फास्टिंग. फिर 5-2 स्केड्यूल रहता है कि आप 5 दिन खाओ और 2 दिन 500 से 600 कैलोरी लो. ईट स्टॉप ईट स्केड्यूल में क्या होता है, 5 दिन खाना खाओ और 2 दिन बिल्कुल फास्टिंग करो, जैसे कि हमारे ओल्ड एज में लोग करते थे. ठीक है, मम्मा लोग वगैरह भी ऐसे वीक में किसी पर्टिकुलर एक दिन हम लोग फास्ट करते थे, थर्सडे फ्राइडे ऐसे. तो दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टिंग दैट यू शुड गो फॉर just to balance your body. So that's all for this lecture. We have discussed the fasting ketosis. In the upcoming lecture we are going to discuss the other type of ketosis, that is diabetic ketosis. Thanks for watching the lecture, and if you have any query, comment down in the comment section.